नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी फूड आइटम्स के बारे में जो एक पैरालिसिस यानी एक लकवे के मरीज के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि इसके लिए हम आमतौर पर ट्रीटमेंट लेते हैं और ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही पड़ती है। लेकिन इस ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कुछ नेचुरल चीज़ों की, यानी कुछ ऐसी फूड आइटम्स जो अक्सर हमारे यानी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स अपने पेशेंट को गाइड करते हैं कि अगर आप ट्रीटमेंट के साथ लेते हैं तो आपको इसका बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सबसे पहली जो फूड आइटम है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो है फिश। जी हाँ, फिश यानी मछली, लेकिन वो मछली कौन सी? सैल्मन मछली। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और नॉनवेज का सेवन करते हैं, या अगर आप अपनी बीमारी में थोड़ा सा आराम पाने के लिए, रिकवरी फास्ट करने के लिए अगर इसका सेवन कर सकते हैं, तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार सैल्मन फिश का सेवन करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि सैल्मन फिश के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी विटामिन्स हैं, वो आपके ब्रेन में हो रहे प्रोसेस यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी को ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। असल में इसके अंदर जो गुण होते हैं वो आपके दिमाग में एक BDNF फैक्टर होता है, यानी इसका काम होता है आपके दिमाग में हो रही न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाना, यानी आपके दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसको बढ़ाना, जिसकी वजह से आपके दिमाग में जब न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस अच्छा रहेगा, फास्ट रहेगा, तो पेशेंट के अंदर रिकवरी भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो पहली फूड आइटम हमने समझ ली। अब चलते हैं हम दूसरी फूड आइटम पर, जो है नट्स, या अगर मैं कहूं बादाम स्पेशली, कि अगर एक पैरालिसिस का पेशेंट बादाम का सेवन करता है तो उसको उसके न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस में काफ़ी अच्छी हेल्प देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बादाम का सेवन हमें किस तरह से, कितना और कैसे करना है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं, उनकी स्टार्टिंग की कंडीशन में हम उनको बादाम जैसी हार्ड चीज़ें बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, बल्कि हम उन्हें लिक्विड डाइट पर रखते हैं। धीरे धीरे जब वो और उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आता है तो हम उसको सेमी लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद भी काफ़ी समय तक उनकी जो डाइट होती है वो काफ़ी लाइट रहती है। तो उस डाइट में अगर हम बात कर रहे हैं बादाम की, तो उसका सेवन हम कैसे करा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि बादाम का जो सेवन कराना है वो आपको डायरेक्ट ड्राई बादाम का सेवन नहीं करवाना है। पहली चीज, आप उसको भिगो के कराएंगे, यानी रात को भिगो देंगे, जब सुबह उठेंगे तो वो जो बादाम होता है उसको आप बिल्कुल छोटा छोटा कूट सकते हैं, या फिर आप उसको घिस सकते हैं। तो घिसने से वो बिल्कुल क्रीम जैसा हो जाएगा, जिसको आप उनके किसी भी खाने पीने की आइटम में डाल के उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बादाम के सारे न्यूट्रिशन उनकी बॉडी को मिलेंगे, साथ ही साथ वो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा, ना गर्मी करेगा। तो हमारे पेशेंट की जो रिकवरी हो रही है, यानी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही है, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये जो पैरालिसिस की वजह से शरीर में दिक्कत का सामना उस पेशेंट को करना पड़ रहा है, वो बहुत जल्दी उससे रिकवर कर पाएगा। अब चलते हैं तीसरी आइटम पे, और तीसरी आइटम है एवोकाडो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसको ढूंढने में हो सकता है आपको थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हो, आप जहां रहते हैं वहां पर ये फल अवेलेबल हो या ना हो, ये आपको देखना है। लेकिन अगर इसकी अवेलेबिलिटी है या आप इसको ढूंढ सकते हैं कि ये कहां मिलता है, तो आप इसका भी सेवन शुरू करें। क्योंकि एवोकाडो के अंदर भी जो गुण होते हैं वो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस को स्मूथ बनाने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। एवोकाडो के बाद अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जी हां, हरे पत्तीदार सब्जियां, ये गुणों से भरपूर होती है, हम सब जानते हैं। और अगर इनको हम सूप के तौर पे प्रयोग करते हैं या सूप के तौर पे इसका सेवन करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं, इजी टू डाइजेस्ट होती हैं एक लकवे के पेशेंट के लिए। तो आप जितनी मैक्सिमम ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन अपने पैरालाइज्ड पेशेंट को करा सकते हैं, उतना ही ज़्यादा फायदा आपको उनके अंदर देखने को मिलेगा। तो खास तौर पर अगर हम बात करें फूड आइटम्स की, तो ये 4 फूड आइटम्स ऐसी हैं जिनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा हमें पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है, उनकी रिकवरी के अंदर हमें देखने को मिलता है।
फिर भी अगर अभी आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो किसी भी मेरी बात को लेके, तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सवाल हमारे साथ शेयर जरूर करें, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर अभी के अभी कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उनसे उनकी राय जान सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान जान सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर हां तो इसे लाइक बिल्कुल करें, साथ ही साथ ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।